भगवद गीता 16.123 लास्ट श्लोक 16.3। तेजस शौचम। यदि एक बार श्लोक देखें तो तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। यस, प्रभुपाद इनको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे लाइफ में अलग हम अपनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद और जब शुद्ध भक्त इसको बता रहे होते हैं, उसका देखो कितना अच्छा मीनिंग बताते हैं। द वर्ड तेजस यूज्ड हियर इज meant for क्षत्रिय. Kshatriya should always be very strong to be able to give protection to the weak. Teja. They should not pose themselves as non-violent. If violence is required, they must exhibit it. But a person who is able to curb down his enemy may, under certain conditions, show forgiveness. May, under certain conditions, show forgiveness. He may excuse minor offenses. अर्जुन के साथ में ये बहुत बड़ा इशू आ गया था कि वो एज ए क्षत्रिय है। क्षत्रिय है तो वो युद्ध में मना कैसे करे। और देखा जाए वैसे वो भक्त है, तो वो गुरुजनों को, परिवारजनों को, वृद्ध को, इन सबको मार के क्या फायदा रहेगा। तो भगवान ने उसको बहुत तरीके से बताया। यदि उसने अपने आप को आत्मा समझा तो समझाया, यदि उसने अपने आप को शरीर समझा तो समझाया, और उन्होंने अपने आप को यदि क्षत्रिय भी समझा है तो भी उनको समझाया। बहुत ही प्यारा कन्वर्सेशन है 2.13 से लेके और लास्ट 2.30 तक। भगवान ने उसको अलग अलग तरह से 2.13 देहिनोस्मिन यथा देह 2.13 से लेके 2.30 30 तक भगवान ने उसको बहुत अलग अलग तरीके से बताया कि यदि आप अपने आप को आत्मा मानते हो, शरीर मानते हो, या अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, तो 31 से लेकर 30 तक क्षत्रियों के गुण दिए गए हैं। एक्चुअली क्षत्रिय क्या होता है। यदि वो युद्ध में है तो धर्म उसको, यदि वो युद्ध में है तो उसको फाइट करना, लड़ाई करना उसके लिए सर्वोपरि है। यदि वो क्षत्रिय के सामने यदि कोई झुक जाता है तो उसको माफ करना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि कोई क्षत्रिय को कोई लड़की बोलती है कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो उसको एक्सेप्ट करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, वो लड़ाई से कभी भागता नहीं है। उसको प्रोटेक्शन देना उसके लिए अनिवार्य है। और इसीलिए ही क्षत्रिय केवल अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, शक्ति को बनाए रखने के लिए ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों में जाया करते थे और वहां पर शेर से लड़ा करते थे। उनको कोई शौक नहीं है उनको मारने का, लेकिन अपने आप को, उस क्षत्रिय बल को एनकैश करने के लिए, एक जैसा मेंटेन करने के लिए वो शेर से लड़ते थे और फिर उसको मारते थे, फिर घर पे लाते थे, फिर उसको लटका दिया जाता था। तो इस तरह से क्षत्रिय के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। वो हमेशा गाइडेड रहते हैं ब्राह्मण से। वो कभी भी खुद अपना निर्णय, डिसीजन खुद नहीं लेते। वो हमेशा अपने ऊपर अपने ब्राह्मण, कुल गुरु, राजगुरु रखते हैं हमेशा, और उन्हीं से ही डायरेक्शन लेते हैं। तो ये हम पढ़ सकते हैं 2.31, 2.31 से लेके 2 स्वधर्मम चावेक्षणा, यहाँ
Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principle. So there is no need for hesitation. कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है यदि तुम फाइट करते हो। तो यहाँ पे बताया गया है 4 ऑर्डर होते हैं। ये पूरा क्षत्रिय, क्षत्रिय के बारे में कुछ भी आपको जानना है तो यहाँ 2.13 से लेके 2.31 से लेके और लास्ट तक के जो पेजेस हैं। ओ पार्था, हैप्पी आर द क्षत्रिय टू whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of heavenly planet. If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. People will always speak your infamy. For a respectable person, dishonor is worse than the death. The great general who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. Your enemies will describe you in many kinds words and scorn your ability. What could be more painful for you? O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planet, and you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. Now, यहाँ से थोड़ा चेंज होने लगता है। यहाँ से वो अब आत्मा के प्लेटफॉर्म पे, अकर्म के प्लेटफॉर्म पे आने लगते हैं। Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness and distress. तो duality free रह के यहाँ से भक्ति योगा स्टार्ट होता है। सेकंड चैप्टर बहुत पावरफुल है। तो यहाँ से भक्ति योगा स्टार्ट होता है और इस तरह से वो कंप्लीट करता है। ओके, सो दिस इज क्षत्रिय। उसके अंदर तेज होना चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, जो सही है उसके लिए खड़ा होने की उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमारे यहाँ भी कम्युनिटी के अंदर बोलते हैं, जो एडमिन में है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके अंदर क्षत्रिय क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो क्षत्रिय नहीं है तो कुछ ऐसे लोग जो जिनके अंदर ज़्यादा लड़ने का झगड़ने का है, दे विल वैनिश एवरीथिंग। तो उनके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि जो गलत है उसको गलत बोलना और जो सही है उसको सही बोलना। या अदरवाइज क्या होगा, जो लोग वीक हैं उनका वो कम्युनिटी में अच्छे से रह नहीं पाएंगे। ओके। हम्म। हाँ, ऐसे ही फैमिली के अंदर भी जो लीडर हैं, लीडर मतलब क्षत्रिय, उसके अंदर वो गुण होना चाहिए कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और वो भी क्षत्रिय, वो भी धर्म का पालन करे। इसलिए बहुत बड़ी गड़बड़ है, जो लीडर हैं वो यदि पॉल्यूटेड हैं तो वो फिर सही के साथ खड़े नहीं हो सकते। यही तो पतन का कारण है, पूरे देश का, कम्युनिटी का, फैमिली का, सोसाइटी का। जो लीडर हैं वो क्षत्रिय, प्योर क्षत्रिय नहीं है। वो या तो खुद गलत काम करते हैं, और जहाँ जब जब वो खुद व्यक्ति गलत काम करेगा तो फिर वो दूसरे के राइट के साथ में कैसे खड़ा हो पाएगा? नहीं खड़ा हो सकता। शौचम मीन्स क्लेanliness, नॉट ओनली इन माइंड बॉडी बट इन वंस डीलिंग ऑल्सो। It is especially meant for the mercantile people who should not deal in the black market. Niti Manita, not expecting honor, applies to the Shudra, to the worker class, which are considered according to Vedic injunctions to be the lowest of the 4 classes. They should not puffed up with the unnecessary prestige or honor and should remain in their own status. It is duty of Shudra to offer respect to the higher class for the अपकीप ऑफ द सोशल ऑर्डर। देखो कितना प्यारा है गुण, ये वैष्णव धर्म। इसमें चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म स्वभाव है। गुणों और कर्मों के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड देन ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। तो इस तरह से 8 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें ब्राह्मण और ब्रह्मचारी,
क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब। ये होना ही है, हर जगह पे आप ये पाओगे। एक इंटेलिजेंट क्लास होगा, एक लड़ने झगड़ने में ज़्यादा होगा, एक व्यक्ति मैनेज करने में ज़्यादा होगा, और एक व्यक्ति इन तीनों को सपोर्ट करने में आगे होगा। ऐसी कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी टाइप में रहना चाहेगा, कुछ हमेशा शादी और कुछ लड़की और कुछ इन साथ में रहना चाहेगा। एक व्यक्ति है जो इन दोनों के साथ गुजर चुका है, फिर वो वानप्रस्थ में रह के अपनी भक्ति भजन करने के बाद उसको मेच्योरिटी में रख के वो फिर संन्यास टाइप में जाना चाहिए। इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सिस्टम है जो स्वयं कृष्णा ने बनाया, और हम इसको खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको कोशिश कर रहे हैं। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसको कोशिश करती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक ही एजुकेशन लें, जो ही सबसे बड़ा पतन का कारण है। जो इंटेलिजेंट क्लास है उसको आप शूद्र के साथ में यदि पढ़ाओगे, जो लेस इंटेलिजेंट है, जिसका बुद्धि चलती नहीं है, जो दूसरों के सपोर्ट सहायता के लिए ही बनाया गया, उस व्यक्ति को आप ब्राह्मण के साथ में रखोगे तो दोनों ही का ही पतन हो गया, दोनों के साथ ही इनजस्टिस हो गई। तो ये पहले के गुरु ये समझते थे, और केवल ब्राह्मणों को ब्राह्मण की शिक्षा दी जाती थी, क्षत्रियों को क्षत्रिय की, और वैश्यों को वैश्य की, और शूद्र को इन तीनों के लिए सेवा के लिए तैयार किया जाता था। शूद्र मतलब, शूद्र वो शूद्र नहीं है जो हम समझते हैं अनटच्ड, जो किसी को टच ना कर सके, जो गंदी नालियों में, वो ऐसा नहीं। केवल और केवल जो व्यक्ति लेस इंटेलिजेंट है वो शूद्र है। प्लीज, लेस इंटेलिजेंस इज अनट्रेन्ड इज शूद्र। अनट्रेन्ड है, लेस इंटेलिजेंट है, शूद्र है। कोई भी हो सकता है घर में, चाहे ब्राह्मण के घर में भी यदि कोई लेस इंटेलिजेंट है और अनट्रेन्ड है, वो शूद्र है। इसीलिए कलयुग में क्या बोला जाता है, कलौ शूद्र संभवा। कलयुग में क्या लोग, जो भी लोग पैदा होते हैं वो शूद्र होते हैं, अनट्रेन्ड होते हैं, और वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों कलयुग के व्यक्तियों को लेस इंटेलिजेंट कहा गया है? अरे चमक ही नहीं रहा है कि दिस बॉडी इज टेम्पररी। चमक ही नहीं रहा है कि हमारे जितने भी तौर तरीके हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जिन रिलेशनशिप में हम हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दे आर ऑल टेम्पररी। ये चमक नहीं रहा है तो क्या है? ये लेस इंटेलिजेंसी तो है। दिखते हुए भी हम आंख बंद करके सुन जीना चाह रहे हैं, ये लेस इंटेलिजेंसी तो है। हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी अपना नहीं है, केवल भगवान अपना है, लेकिन भगवान से प्रेम ना हो के हमें अपनी माया से ही प्रेम है। हमें नई गाड़ी लेने से ही प्रेम है, हमें नए बंगले से ही प्रेम है, हमें नई ड्रेस से ही प्रेम है, हमें शादी से ही प्रेम है, हमें शादी में खाने से ही प्रेम है। तो ये लेस इंटेलिजेंस ही तो है, कलौ शूद्र संभवा। हर व्यक्ति कलयुग में लेस इंटेलिजेंस है। दूसरों की गलतियों से नहीं सीखना ही लेस इंटेलिजेंसी है। अपनी गलतियां करके भी ना सीखना ही कलयुग के एक्चुअली में लोगों के स्वभाव है। खुद गलती करेंगे, गलती करके भी नहीं सुधरेंगे। यह है कलयुग। यह है कलयुग के प्राणियों की, ज्यादातर लोगों की यही स्वभाव है। तो इसलिए कलौ शूद्र संभवा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मैं ब्राह्मण लोगों को बनाना चाहता हूँ। ये मेरा मिशन है कि लोगों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, मैं उन्हें मोस्ट इंटेलिजेंट बनाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या? उनको प्रसादम, और उनको चैंटिंग, और उनको एक एसोसिएशन, बस, सिंपल। और उन्होंने ये करके दिखाया। जब वो अब्रॉड गए तो वहां पे उन लेस इंटेलिजेंट, जिनको खाने का सुध नहीं, सोने का सुध नहीं, रहने का सुध नहीं, नग्न अवस्था में रहते थे, जो भी कुछ खाना है खाते थे, कुछ भी बोलना है बोलते थे, पानी की जगह दारू पीते थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने लेस इंटेलिजेंट, अनट्रेन्ड, कंप्लीटली लॉस्ट, ना वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते, ना माता पिता को सपोर्ट करते, पैसे अनाप शनाप, जो मन पिए वो कर, जो मन करा वो किया, नग्न अवस्था में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ग्रुप बना के रह रहे हैं, खूब मिंगलिंग कर रहे हैं डेली, तो डेली हमेशा सेक्स में, वाइन में, वुमेन में, इन सब में उनकी जिंदगी, और उसको वो सब कुछ समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने क्या किया? कीर्तन कराया, प्रसादम खिलाया, और एक एसोसिएशन दिया। कीर्तन प्रसादम एसोसिएशन इतना पावरफुल है।
इसीलिए इसको उनको कई बार लोग ब्रेन वॉश भी बोल देते हैं कि ये सोसाइटी ब्रेन वॉश करती है। सही है, एक मेडिकेशन, एक यदि किसी व्यक्ति को आप किसी को मेडिटेशन देते हो तो उसको उसका फर्क पड़ना चाहिए। तो ये चैंटिंग मेडिसिन है, ये प्रसादम एक मेडिसिन है, ये एसोसिएशन एक मेडिसिन है, ये भगवत गीता एक मेडिसिन है। किसी भी व्यक्ति को दोगे उसके अंदर फर्क पड़ना चाहिए ना। मेडिसिन दे रहे हो तो फर्क पड़ना चाहिए। हम हमारे जीवन में चेक करते हैं, 4 दिन में यदि बुखार नहीं उतरता तो हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है। अब यदि आप डेली जब कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, ये क्लास सुन रहे हो, एसोसिएशन में हो, प्रसादम ले रहे हो, तो आपके जीवन में चेंज आएंगे, पॉजिटिव चेंज आएंगे। आप सारे बेकारों से, बेकार की चीज़ों से, आदतों से दूर होंगे होंगे। आपको चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन इन सब चीज़ों से विरक्ति होगी। आपको बेकार की बातों से दूरी होगी। आपको अच्छी अच्छी चीज़ों में, अच्छी जगहों पे, अच्छे कार्यक्रमों में जाने का मन करेगा। पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जाने का मन करेगा। तो ये ब्रेन वॉश है। रियल ब्रेन का सफाई है। उसके अंदर जो गंदगी है उसी को हम जो खुशी मान बैठे हैं उसका सफाई है। तो इस तरह से शूद्रों को इंटेलिजेंट बनाना, उनको ब्राह्मण लेवल पे ले जाना, ना केवल ब्राह्मण, उनको वैष्णव के बनाना ही प्रभुपाद का मिशन था। और उन्होंने उसको अकम्प्लिश किया। 5,000 से 10,000 उनके फुल टाइम मिशनरी थे उस टाइम में। 5,000, 10,000 फुल टाइम फॉरेनर्स एज अ मिशनरी। 24 hours they are completely dedicated in the service of Krishna, chanting, doing some kirtan, sankirtan party, book distribution, helping society, helping spreading Krishna consciousness, Bhagavad Gita lecture, kirtan, ये सब, यही सब था। मूवमेंट था, एक ऐसा मिशन था, ऐसा एपिडेमिक टाइप था। लोग लोग डरने लगे थे कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पूरा शहर ही कहीं ऐसा ना हो कृष्णा कॉन्शियस बन जाए। जहाँ देखो वहाँ डिवोटी, जहाँ देखो वहाँ पे भक्ति की लहर, जहाँ देखो वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एयरपोर्ट पे, ट्रेन्स में, बस स्टैंड्स पे, म, चौराहों पे, एवरीवेयर एवरीवेयर। लंदन में एक पर्टिकुलर डे को रथ यात्रा डे, उसके लिए हॉलीडे बना दिया। रथ यात्रा वहाँ पे एज ए हॉलीडे होती है। या क्या पावरफुल मिशन है, जहाँ प्रभुपाद ने लोगों को शूद्र से क्या बनाया, ब्राह्मण बनाया। So these are 26 qualities mentioned as transcendental qualities. They should be cultivated according to the different status of social and occupational order. The purpose is that even though material conditions are miserable, if these qualities are developed by practice, by all classes of men, then gradually it is possible to rise to the highest platform of transcendental realization. Okay? Yes. हरे कृष्ण प्रभु। Yes.